हेलो स्कॉर्पियोज, मैं हूँ किरण छापुरी और ये है आप लोगों के लिए जुलाई 2020 की लव टारो रीडिंग। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज हैं, दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, और तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं स्कॉर्पियोज, और आपके लिए देखें तो सबसे पहले कार्ड्स यहाँ पर हैं द हैंगमैन एंड सॉरो। यहाँ पे द हैंगमैन कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है कि आप विलिंगली कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं, एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, या आपको करने पड़ रहे हैं। आपकी सिचुएशन ऐसी है, आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से अगेन मैं बोलूँगी कि काफ़ी आप एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। स्टक एनर्जीज भी रह सकती हैं जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि ना तो आप आगे जा सकते हैं ना आप पीछे जा सकते हैं। आपके हाथ बंधे हुए हैं, शायद आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। नीचे सौरो कार्ड मुझे कहता है कि काफ़ी आप उदास भी रह सकते हैं, और ये सिर्फ जुलाई स्टार्टिंग की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए जुलाई मंथ हो, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे जुलाई स्टार्टिंग की एनर्जीज दिख रही हैं जहाँ पे आप उदास हैं, किसी चीज़ को लेके परेशान हैं। बट आगे यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, दैट इज़ ट्रस्ट एंड हेरोफेंट। और ट्रस्ट कार्ड हमें कहता है कि आप एक कंप्लीट ट्रस्ट पे चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हेरोफेंट भी कहीं रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ का कार्ड है। तो हो सकता है कि बहुत सारे स्कॉर्पियोज रिलीजियस या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उन्होंने लिटरली मन्नत मांगी है कोई, कि हम भाई ये करेंगे, उसको पूरा कर रहे हैं, या अगेन फेथ पे चलते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ही एक डेडिकेटेड एफर्ट है इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी लाना चाहते हैं, और बहुत ट्रेडिशनल तरीक़ों से चल रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ट्रेडिशनल माने कि बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड तरीक़ों से चल रहे हैं। हेरोफेंट इज़ जैसे बोलते हैं ना लकीर के फ़कीर, तो चीज़ों को लेके बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं। शायद आप कुछ भी चीज़ अपनी तरफ से गलत ना हो जाए, इस चीज़ के लिए कॉन्शियस हो रहे हैं, इस चीज़ का बहुत ख्याल रख रहे हैं, और बहुत तरीके से चल रहे हैं। रूल्स और रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब है किसी ने आपको कह दिया कि भाई रिलेशनशिप बेटर करना है तो आप ये कर लो, तो आप वो कर रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है, या काफ़ी सारे स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है। तो कहीं हेरोफेंट मुझे बोलता है कि अगेन मैं बोलूँगी कि डेडिकेटेड एफर्ट आपकी तरफ से दिख रहा है, बहुत स्टेबल एनर्जीज भी दिख रही हैं। और कहीं जुलाई एंड में मुझे दिख रहा है कि एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आ सकती है आपकी एनर्जीज़ में, इस रिलेशनशिप में। ये आपकी एनर्जीज़ के कार्ड हैं तो मैं आपके लिए ही कहूँगी। और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं, या हो सकता है कोई चीज़ छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी लेवल पे हो सकती है। फिजिकल लेवल पे अगर है तो ट्रैवल कर रहे हैं, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे हैं। मेंटल इमोशनल है तो हो सकता है कि थोड़ा सा अगर आप पीछे स्टक महसूस कर रहे थे, और हमने यहाँ पे देखा भी हैंगमैन में कि आप काफ़ी स्टक महसूस कर रहे थे, तो इन एनर्जी से आप आगे मूव ऑन कर रहे हैं कंप्लीट फेथ और कंप्लीट ट्रस्ट रख के। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि आप ट्रस्ट रख रहे हैं और फेथ पे चल रहे हैं, तो कहीं आप स्टक एनर्जीज में से आगे बढ़ पा रहे हैं। और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ एंड बियॉन्ड इल्यूजन के भी कार्ड हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ मुझे कह रहा है कि हो सकता है कि आपके एडजस्टमेंट्स थोड़े से कम हों, और कहीं आप शायद बियॉन्ड देख पा रहे हैं या देखना चाह रहे हैं। जो भी चीज़ें करंटली हो रही हैं, हो सकता है बहुत ग्रेट ना चल रही हों। अभी हम आपके पार्टनर के कार्ड्स देखते हैं कि उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। तो जो भी करंट सर्कमस्टांसेस हैं उनके बियॉन्ड चल रहे हैं। यहाँ पे हिडन पाथ का भी कार्ड है, और ये भी यही कहता है कि कहीं हो सकता है कि सरफेस लेवल पे चीज़ें अच्छी नहीं हैं, या सरफेस लेवल पे जैसे आप चाहते हैं वैसे नहीं हो रही हैं। बट बियॉन्ड इल्यूजन कार्ड और कहीं हिडन पाथ जो आपकी जुलाई में ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा उसके लिए है। तो ये दोनों कार्ड्स बोलते हैं कि सरफेस लेवल पे जो आपको दिखाई दे रहा है शायद वो सच नहीं है, और आप बियॉन्ड या तो देख पा रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको कार्ड्स बोल रहे हैं कि कुछ छुपा हुआ है, एक सल्यूशन छुपा हुआ है। तो उसको अगर आप देखेंगे तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं, आपकी एनर्जीज बेटर हो सकती हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज देखें तो यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड है, और रिवर्स है, नीचे हार्मनी का कार्ड है। तो एम्प्रेस लव का कार्ड होता है, केयर का कार्ड होता है, नर्चरिंग एनर्जीज होती हैं। तो ये सब आपके पार्टनर
आपके एनर्जीज दिख रही हैं, आपके पार्टनर के लिए दिख रहा है। और ये किसी के लिए भी हो सकती हैं, ये उनके सेल्फ के लिए हो सकती हैं। हो सकता है वो अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी केयर कर रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा लव कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रहे हैं, ओवर नर्चरिंग हो रहे हैं, ओवर लविंग हो रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है तो बैलेंस एनर्जीज नहीं है। और ये कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि हो सकता है रिलेशनशिप में काफ़ी एक ओवर लविंग, ओवर केयरिंग हो सकते हैं। और यहाँ पे हार्मनी का कार्ड मुझे ये कह रहा है कि डीपर लेवल पे कहीं लव, प्यार, मोहब्बत भी है उनके मन में। लेकिन यहाँ पे द फूल का कार्ड मुझे कह रहा है शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहे हैं। और नीचे टर्निंग इन का भी कार्ड मुझे वही कह रहा है कि उतनी एक्साइटमेंट, उतनी एक एंथुजियाज्म नहीं दिख रही है, या मैं कह सकती हूँ कि उतने इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। और शायद इसीलिए आप परेशान भी हो रहे हैं। तो मुझे अगेन मैं कहूँगी केयर दिख रही है उनकी तरफ से, लव दिख रहा है, बट एक एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, इनिशिएटिव्स नहीं दिख रहे हैं। और कहीं किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। और कहीं मैं कहूँगी कि कमिटमेंट भी नहीं चाह रहे हैं। बहुत एक चाइल्डिश बिहेवियर रह सकता है, बहुत एक इमेच्योर एनर्जीज रह सकती हैं। और शायद आप कमिटमेंट चाह रहे हैं क्योंकि आपके लिए यहाँ पे हीरोफेंट का कार्ड है, तो कमिटमेंट इंपॉर्टेंट हो सकती है। और अगर कमिटमेंट नहीं तो कहीं एक आप बहुत डेडिकेटेड तरीके से चल रहे हैं, सामने वाला बहुत ही केयर फ्री है, तो वो कहीं एक मिसमैच हो जाता है, जिसकी वजह से भी कभी हम रिलेशनशिप्स में परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर पास्ट लाइफ्स का कार्ड है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोल रहा है कि एक स्टेबल एनर्जीज नहीं है। कभी बहुत अच्छे हो गए, कभी पता ही नहीं कहाँ हैं, गायब हो गए। तो कहीं एक इन एंड आउट वाली एनर्जीज जुलाई में दिख रही हैं। और अगेन मैं कहूँगी कि शायद इसलिए आप थोड़ा सा जुलाई स्टार्टिंग में परेशान भी दिख रहे हैं। और अब हम देखें कि जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो जुलाई मंथ में यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड ट्रैवलिंग। और ट्रैवलिंग कार्ड मुझे कहता है आप या आपके पार्टनर हो सकता है जुलाई मंथ में लिटरली ट्रैवल करें, या ट्रैवल रिलेटेड कोई प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे और भी कार्ड्स हैं जो ट्रैवल इंडिकेट कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ होता हुआ या इसकी प्लानिंग होती हुई मुझे जुलाई मंथ में दिख रही है। और इन जनरल अगर हम देखें तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है कि जुलाई मंथ में आप एक पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे एक सोच आपके माइंड में चल सकती है। यहाँ हो सकता है कुछ चीज़ें अपनी लाइफ के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए प्लान करना चाह रहे हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं कि भाई आपने इतना इस रिलेशनशिप को दिया है, आपकी तरफ से इतना एक डेडिकेटेड एफर्ट रहा है। और जुलाई मंथ में कहीं हेरोफेंट का कार्ड कह भी रहा है कि आप बाय द बुक चल रहे हैं, अपनी तरफ से बिल्कुल करेक्ट होके चल रहे हैं, फिर भी आपको इस रिलेशनशिप से या अपने पार्टनर से वो चीज़ नहीं मिल रही जो आप चाहते हैं या जो आप डिज़र्व करते हैं। और कहीं इसी डायरेक्शन में एक शिफ्ट लाना चाह रहे हैं। यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ लोग हो सकता है कि एक फिजिकल डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ लाना चाह रहे हैं या ला रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक मेंटल इमोशनल डिस्कनेक्ट वो लाना चाह रहे हैं या ला रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ लोग सिर्फ सोच रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि ज़्यादा लोग मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग के ऊपर ही 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड्स हैं। और ये दोनों कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि शायद आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, ओवर इमोशनल हो रहे हैं, ओवर सेंटिमेंटल हो रहे हैं, और इस चीज़ को आप ओवरकम करना चाह रहे हैं। आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच रखना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं रख पा रहे हैं। और कहीं जुलाई एंड में यहाँ पे एग्जॉशन का कार्ड मुझे कह रहा है कि आपको ऐसा लग सकता है कि भाई अब थक गए हैं इस फाइट से जो आपके मन में चल रही है, इमोशंस को ओवरकम करने की, अपनी फीलिंग्स को ओवरकम करने की, या मैं कह सकती हूँ कि आप अपनी ही फीलिंग्स, अपने ही इमोशन से हार गए हैं। और यहाँ पे ओरेकल में से हमारे पास कार्ड्स हैं परसेप्शन एंड हिडन पाथ।
और परसेप्शन कार्ड भी वही चीज़ बोलता है जो यहाँ पे हैंगमैन कार्ड बोल रहा है हमें, कि आपको कुछ चीज़ों को लेके अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। मेरे साइकोलॉजी के सर बोलते थे कि आप अपना नज़रिया बदलें तो बाहर के नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। तो कुछ चीज़ों को लेके आप अपनी परसेप्शन को बदलें। और यहाँ पे हिडन पाथ बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि जो भी चीज़ें जुलाई मंथ में आपको दिख रही हैं उनको आप लिटरली ना लें। जैसे कि हमने देखा कि आपके पार्टनर शायद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहे हैं, उनकी तरफ से हमें इतने इनिशिएटिव्स, इतने एक्शन नहीं दिख रहे हैं, कहीं एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है मिसिंग है। तो इन चीज़ों को आप लिटरली ना लें, आप बियॉन्ड देखने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बियॉन्ड इल्यूजन का भी कार्ड है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप शायद अच्छा कुछ देख पाएंगे, और आप देख पाएंगे कि जो भी चीज़ें जुलाई मंथ में हो रही हैं वो शायद रियलिटी नहीं है और कुछ अच्छी चीज़ें भी छुपी हुई हैं। क्योंकि अगर आप हिडन पाथ का कार्ड देखें तो यहाँ पे डेड एंड है। और ऐसा ही कहीं आपको अपने रिलेशनशिप में या कुछ लोगों को अपने रिलेशनशिप में महसूस हो सकता है कि भाई डेड एंड आ गया है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। बट अगेन मैं कहूँगी कि हिडन पाथ हमें कहता है कि कुछ छुपा हुआ रास्ता, कुछ छुपा हुआ सल्यूशन है, उसको देखने की कोशिश करें, थोड़ा सा बियॉन्ड देखने की कोशिश करें। और दो चीज़ें जो जुलाई में काम करने की ज़रूरत है, एक तो कि अपना नज़रिया, अपना परसेप्शन कुछ चीज़ों के लिए बदलने की ज़रूरत है, और दूसरा यहाँ पे प्योरिफिकेशन और वाटर का भी कार्ड है। तो कहीं एक इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है। अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स से हार मानने की ज़रूरत नहीं है, उनसे जीतने की ज़रूरत है, उनको ओवरकम करने की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे जाके चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं, या मैं कहूँगी कि काफ़ी चांसेस हैं कि बेटर हो सकती हैं। और इन नटशेल बोलूँ तो जुलाई मंथ शायद बहुत ग्रेट जाता हुआ नहीं दिख रहा, बट अगेन अगर आप गाइडेंस लेते हैं तो आगे जाके चीज़ें बेटर हो सकती हैं। तो ये थी स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए जुलाई 2020 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।